मॉर्निंग मना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर के वचन में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को पिता केंद्रित होता हुआ हम देखेंगे, पिता आधारित होता हुआ हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह यहां पर मेरे प्रियो एक बार फिर से वो अपनी नहीं परंतु पिता की बड़ाई करता है। प्रभु यीशु मसीह का कथन बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट है, और प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने पिता को प्राथमिकता दे रहे हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं। वो कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की महिमा प्रभु यीशु मसीह के केंद्र में है। पिता और राज्य प्रभु यीशु मसीह के केंद्र में है। आज मेरे प्रियो, हमारा भी जो केंद्र है वो पिता परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह यही अपने शिष्यों को, मुझको और आपको सिखाना चाहते हैं कि मैं और आप इस दुनिया के अंदर रहते जरूर हैं, लेकिन मैं और आप स्वर्ग के हैं। मैं और आप परमेश्वर का जो राज्य है वहां के हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पिता केंद्रित थे, और वो मुझको और आपको भी यही मार्गदर्शन दे रहे हैं कि मैं और आप भी पिता केंद्रित होकर पिता को प्रथम स्थान दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 4 पद में भी हम एक और कथन को देखेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर पिता से कहते हैं, पिता आपने जो काम मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर आपकी महिमा की है। यहां पे भी हम प्रभु यीशु मसीह को पिता आधारित, पिता केंद्रित देख रहे हैं मेरे प्रियो। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का यही प्रयास है कि वो अपने शिष्यों को पिता केंद्रित कर सके। शिष्य, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में पिता को देखना आरंभ करें। इसलिए मेरे प्रियो, अभी तक के काफी अलग अलग दिन में मेरा यही प्रयास रहा है कि मैं आपको यीशु मसीह किस प्रकार पिता केंद्रित है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए हमें अपना जीवन बनाने की और उस दिशा में चलने के लिए आरंभ करना चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा
आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अति करुणामय, दयालु प्रभु, धन्यवाद देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता आप परमेश्वर आधारित, पिता केंद्रित, हर घड़ी हर पल प्रभु जब जब हमने आपके कथन को देखा, अलग अलग स्थानों से देखा, हमने यही देखा कि आप पिता केंद्रित हैं। और प्रभु आपने कहा जो काम पिता आपने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर आपकी महिमा की है। हाँ प्रभु, मैं और मेरे साथ जितने लोग इस सभा में सम्मिलित हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आने वाले दिनों में इस सभा में सम्मिलित होते हैं और इसे देखते हैं और सुनते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमारा भी उद्देश्य पिता की महिमा करना हो और हम पिता से कह सकें कि पृथ्वी पर जब आपने हमें जीवन दिया है उसके द्वारा पिता हमने आपकी महिमा की है। हाँ प्रभु, हम में से प्रत्येक जन पिता केंद्रित होने पाए। आप हमारी अगुवाई करें, हम पर अनुग्रह करें और दया करें प्रभु जी। मैं धन्यवाद के साथ सबको आपके अधीन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आपके अच्छे उत्साहवर्धक शब्दों के लिए जो आप कमेंट्स के रूप में इनबॉक्स में लिखकर डालते हैं। आप प्रार्थना, विनती, निवेदन भी हमें लिख के भेज रहे हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति प्रार्थना चाहता है या बाइबल अध्ययन में बढ़ना चाहता है, हम आपके साथ प्रार्थना के लिए और बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें और मेरे प्रियो, प्रति रविवार को रात्रि 8 से 9 फेसबुक लाइव पर हम रविवार की आराधना प्रार्थना करते हैं। आप चाहें तो उसमें भी हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। वहां से हमारे ध्यान में एक ही बात है, लोगों के आत्मिक उन्नति हो। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको अपनी दया में, अपनी कृपा में और अपने अनुग्रह में बढ़ाएं, रखें और आप सब प्रभु में आनंदित हों। आप सबका मैं फिर से अपने पिता, अपने परमेश्वर का धन्यवादी और आभारी हूं। जय मसीह।